एनसीआर सेंटर में ट्रेनिंग प्राप्त की और 2 बैच ने आईएल रियल एस्टेट एजेंट काम कर पाएंगे। तक कैसे कस्टमर से व्यवहार वगैरह करें फिर वो अभिकर्ता के रूप में काम कर सकेंगे। पाया जाता है वो दिया जाता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यूपी रेरा के चेयरमैन संजय आर भुसरेड्डी सर। दैनिक भास्कर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज यूपी रेरा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या कुछ कार्यक्रम था? देखिए, आज 232 सफल प्रशिक्षणार्थी जो थे, जो रेरा अभिकर्ता थे, रेरा एजेंट्स बने, उन लोगों का ट्रेनिंग कराया गया। ट्रेनिंग के बाद उनका एग्जामिनेशन हुआ, परीक्षा हुआ। उसके बाद उनका एग्जामिनेशन हुआ, आज सर्टिफिकेशन कंप्लीट करके आज सर्टिफिकेट वितरण हुआ, प्रमाण पत्र वितरण हुआ 232 लोगों का। 23 बैच, 24 बैच, 25 बैच, 26 बैच, 27 बैच। 3 बैच ने हमारे एनसीआर सेंटर में ट्रेनिंग प्राप्त की और 2 बैच ने आईएलबी सेंटर में प्राप्त की। अब ये लोग अपना जाके कल अप्लाई करेंगे और उसके बाद इनको रेरा रजिस्टर्ड एजेंट के रूप में हम लोग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करेंगे। फिर वो रियल एस्टेट के एरिया में एज रियल एस्टेट एजेंट काम कर पाएंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो क्या कुछ प्रारूप है, किस तरीके का प्रशिक्षण? हम लोग 4 दिन का प्रशिक्षण देते हैं, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार को। बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार के आधा दिन तक इन लोगों का प्रशिक्षण चलता है। रेरा के जितने भी अधिनियम है, 2 रेरा अधिनियम, रेरा नियमावली 2016, रेरा अधिनियम 2016, रेरा नियमावली 2018, अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2010, उसके रूल्स, अपार्टमेंट ओनरशिप रूल्स 2010 और रेगुलेशंस के बारे में, स्टैंप ऑन रजिस्ट्रेशन के बारे में सबकी जानकारी इनको दी जाती 4 दिन। सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बताया जाता कैसे कस्टमर से व्यवहार वगैरह करे। और उसके बाद चौथे दिन शनिवार को इनका परीक्षा होता है 1.5 घंटे का, और फिर रिजल्ट के आधार पे इनको आज जैसे हमने प्रमाण पत्र बांटा है, वो प्रमाण पत्र वितरण होता है। फिर ये हम प्रमाण पत्र डिजिटली अपलोड हो जाएगा और कल बाकी हम प्रमाण अभिलेख को अपलोड कर देंगे, तो उनको 15 दिन के अंदर रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा। फिर वो अभिकर्ता के रूप में काम कर सकेंगे। किसी भी एजेंट के लिए ये प्रशिक्षण कार्यक्रम कितना मैंडेटरी है और रेरा ने इसके लिए क्या कुछ गाइडलाइन बनाई? ये मैंडेटरी है, बिना इसके अब रेरा एजेंट आप नहीं बन सकते यूपी में। जी। क्या कुछ आपने टाइम फ्रेम सेट किया है, क्या कुछ आपने गाइडलाइन सेट की है कि इतने समय में हम जितने भी यहाँ पे एजेंट काम कर रहे हैं उनके लिए ये जरूरी कर दिया गया, नहीं करते हैं तो कार्रवाई होगी? दिसंबर 2025 तक का था, 31 दिसंबर 2025 तक का, लेकिन काफी संख्या में लोग ने रुचि दिखाई तो उसको 31 दिसंबर 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। अच्छा, 2025 की अगर बात कर ले तो यूपी रेरा का क्या कुछ रिपोर्ट कार्ड रहा सर? देखिए, इस साल सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स रजिस्टर हुए 308, और बाकी तो आपको हम लोगों ने डेटा शेयर किया है। तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ कम से कम 65,000 करोड़ का, ये एक बहुत अच्छी बात है। और आज मार्केट में 2 लाख के ऊपर यूनिट्स, चाहे कमर्शियल, रेजिडेंशियल, फ्लैट और अपार्टमेंट, ये ग्राहक के लिए उपलब्ध है। जी। बात करें तमाम रियल स्टेट्स जो कंपनीज हैं जो रेरा कंप्लायंस नहीं करती है या होम बायर्स के साथ धोखाधड़ी करती है, उनके खिलाफ क्या कुछ अभियान चलाया जाए, क्या कुछ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है? नहीं, वैसे नहीं होता हमारे यहाँ। जिसका भी शिकायत है वो धारा 31 के अंतर्गत शिकायत दायर करता है। फिर हमारी जो बेंचेस है, जो हमारी ट्राइब्यूनल के न्यायालय है, वो उस पर निर्णय देती है और उसके बाद में उसको क्रियान्वयन किया जाता है। वो रिफंड मांगता है तो रिफंड विद ब्याज दिलाया जाता है, MCLR +1। और अगर वो पोजीशन मांगता है तो पोजीशन रजिस्ट्री और उसको डिले इंटरेस्ट दिलाया जाता है। अच्छा, यूपी रेरा की अगर बात करें तो ज्यूरिसडिक्शन क्या क्या है यूपी रेरा? जैसे बोलते हैं कि जिला पंचायत यूपी रेरा के अंतर्गत नहीं आता, ऐसा कुछ भ्रांतियां चल रही, क्या है ज्यूरिसडिक्शन सर? जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज है जितनी भी, चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या सामान्य डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, साडा हो, तो वो सभी डेवलपमेंट अथॉरिटीज यूपी रेरा के क्षेत्राधिकार में है। उसके बाहर का जो क्षेत्र है, जिला पंचायत और अन्य, वो रेरा के जुरिसडिक्शन के बाहर है। आखिरी सवाल सर, ग्रीवियांस रिड्रेसल मैकेनिज्म को और ज्यादा मजबूत करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाए? देखिए, हर शनिवार को हम संवाद कार्यक्रम करते जिसमें लोग जुड़ते और अपनी समस्याओं का समाधान करते। बाकी जो हमारा एक्ट के अनुसार कोर्ट की व्यवस्था है, पीठ की व्यवस्था है, वो अपने हमारे यहाँ 31 का मुकदमा
दायर करते फॉर्म M पर या फॉर्म N पर कंपेंसेशन के लिए, और हमारी पीठे उसका निस्तारण करती है, ट्राइब्यूनल हमारा निस्तारण करती है, और उसके आधार पे उनको जो भी उनको अनुतोष मांगते और सही पाया जाता है वो दिया जाता है। थैंक यू सो मच सर। तो रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके बाद आज उनको सर्टिफिकेट्स वितरित किए गए। यूपी रेरा चेयरमैन का साफ तौर पर कहना है ग्रीवियांस रिड्रेसल मैकेनिज्म को दिन प्रतिदिन मजबूत किया जा रहा है। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ मैं सचिन तिवारी, दैनिक भास्कर, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।